देख लो भाई, देखो क्यों कल अरावली पहाड़ियां पढ़ाई थी, अरावली, और उसके बाद क्या पढ़ाया था, विंध्याचल। तो दो ही तो पढ़ाई थी, अरावली और विंध्याचल। इतने सारे बच्चे हैं, इतने बैच हैं, और उसमें मैंने कल वाली जो वीडियो डाली थी उसमें 34 लोगों ने केवल देखी। आगे लिखो। तो सुनो एक बात, ध्यान सुनो इधर। उसकी क्या क्वालिटी अच्छी नहीं रहती का? मुझे लगता है वीडियो पता नहीं किस तरह से डाली जाए कि उसमें मतलब क्वालिटी ज्यादा बढ़ा के दिखाई देती है। हाँ, ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में देखना पड़ेगा क्या हुआ, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान, माइक तो सही होती है, माइक वैसे ही है, माइक तो रखा है। हाँ देखो, अच्छा ये वाली अरावली है, ये वाली कौन सी है, विंध्याचल, और ये वाली कौन सी है, सतपुड़ा। कौन सी है? हाँ सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो लिखो, आप सुनो, तो यही डालो सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। मैंने तुम्हें बताई थी उस दिन कि यहाँ से नदी निकली वो गंगा तो इधर गई, और इधर यहाँ पे आ गई कौन सी, नर्मदा। तो यहाँ पे जो गंगा का पानी और नर्मदा का पानी, भाई गंगा का पानी और नर्मदा का पानी आपस में कौन नहीं मिलने देता, विंध्याचल। इसे विंध्याचल को गंगा और नर्मदा के बीच जल विभाजन का काम करती है। ऐसे ही यहाँ पर एक बैतूल का पठार है। कौन सा पठार है? बैतूल का पठार है, बैतूल का पठार। और बैतूल के पठार के पास में वहीं से ही एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी। कौन सी नदी निकलती है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी निकलती है, उधर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। इसका मतलब है, आप बताओ, तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी किन दो नदियों के बीच में फंस गई? नर्मदा और, समझ रहे हो बात? हाँ, और दो नदियों के बीच में पर्वत होगा तो वो तो भ्रंशोत पर्वत होगा। कैसा पर्वत होगा? भ्रंशोत पर्वत, जिसे कहते हैं ब्लॉक पर्वत, है नहीं है? इधर नदी बीच में खाई पहाड़ी ना। हाँ, तो अब वो अरावली कैसा पर्वत था? अवशिष्ट पर्वत, अरावली अवशिष्ट पर्वत, और सतपुड़ा जो है वो भ्रंशोत पर्वत। लेकिन मैंने तुम्हें विंध्याचल नहीं लिखवाया, तो विंध्याचल की अगर मैं बात करूंगा तो ये भी तो दो नदियों के बीच में पड़ जाएगी, ऊपर गंगा और नीचे नर्मदा। तो ये भी कैसा हुआ? भ्रंशोत। कैसा हुआ? तो अगर पूछे अरावली, अरावली और विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा, है ना? अरावली जो है, अरावली कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत। कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत। और उसके बाद विंध्याचल जो है वो है भ्रंशोत पर्वत। कैसा है? भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत, ब्लैक नहीं, ब्लॉक पर्वत, है ना? और हमारा सतपुड़ा भी कैसा है? भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत। बताओ, ध्यान रहेगी ये बात? अच्छा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कौन सी थी? कल बताई, 1722 मीटर, 1722। कितनी ऊंचाई है? विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना, कौन सी? ये भी कल बताया। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आज ये 752 मीटर थी ऊंची, और आज है जो धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ ये की है 1350 मीटर। कितनी है? 1300। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, छोटी सी बात है। हाँ, तो चलो सतपुड़ा पर्वत लिखो, इसके बारे में लिखो। लिखो, ये है पर्वत, ये है पर्वत नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। कोई दिक्कत वाली यहाँ तक समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ पर? यह पर्वत नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के
बीच में है ना, आगे। इसे भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। क्या कहते ना, ऐसे ना लिखो। यह एक भ्रंशोत पर्वत है। कैसा पर्वत है? हाँ, यह एक भ्रंशोत पर्वत है। दूसरी बात, यह 3 राज्यों में फैला है। यह 3 राज्यों में फैला है। कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत एक श्रेणी है, 3 राज्यों में फैली है, लिख सकते हो। किसमें किसमें? सबसे पहले गुजरात, क्या आएगा? गुजरात, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ये भ्रंशोत पर्वत है, कितने राज्यों में फैला है? 3 राज्यों में। आज कल से कुछ लोग कम हैं क्यों? बहुत कम है। हाँ, तो भाई भी तो आने लगे, कुछ सुबह भी तो आ रहे हैं। 10 बजे वाले सुबह आने लगे। हाँ, आगे देखो, आप एक बात समझियो। तुम बताओ, मैं एक तुम्हें उदाहरण देता हूँ। एक नदी है तुम्हारी ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को जो चीन है, चीन या तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। अरे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग। और असम में उसे ब्रह्मपुत्र ही कहते हैं। असम में उसे क्या कहते हैं? और बांग्लादेश में उसे क्या कहते हैं? नदी तो वही है, नदी तो वही है। ऐसे ही विंध्याचल पर्वत, वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के साथ है। देखो, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है, ये तुम्हारी पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। मैंने बता दिया, ये सतपुड़ा है पूरी। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इधर देखो, ये है ना, ये यहीं तक तो फैली हुई है सतपुड़ा। तो ये वाला राज्य तुम्हारा कौन सा हुआ? गुजरात। और ये वाला आगे क्या हुआ? एमपी। और ये आगे क्या हुआ? छत्तीसगढ़। 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं? राजपीपला की पहाड़ियां। तो बताओ भाई, राजपीपला की पहाड़ियां कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। लेकिन है तो जो कौन सी पहाड़ी? सतपुड़ा ही तो है, सतपुड़ा ही तो है। समझते रहना, तब करवाऊंगा, अभी लिखना मत। फिर यहाँ पे आ जाओ, है ना, यहाँ पे मतलब क्या नाम? हाँ, मध्य प्रदेश हम कहते हैं महादेव की पहाड़ी। क्या कहते हैं? महादेव की पहाड़ियां। फिर यहाँ पे थोड़ा मध्य प्रदेश और है, चाहे वो जे तुम्हारा कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और थोड़ा सा मध्य प्रदेश और थोड़ा सा छत्तीसगढ़। यहाँ कहते हैं इसे मैकाल की पहाड़ी। क्या कहते हैं? मैकाल की पहाड़ियां। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में तो जेठिना पे सतपुड़ा, जो पूछेगा महादेव की पहाड़ियां कहाँ है? कहाँ है? राजपीपला की पहाड़ियां कहाँ है? तुम ये कह देना। लेकिन अंदर की बात बताऊं तो जो पहाड़ियां जो सभा है किसकी? पूरी तो सतपुड़ा है। अब मध्य प्रदेश में महादेव की जो पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश में जो महादेव की पहाड़ियां हैं, इन्हीं महादेव की पहाड़ियों पर ही एक चोटी है। उस चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। बताओ, बात समझ में आई? और इसी महादेव की पहाड़ियों पर एक स्थान है पंचमढ़ी। क्या स्थान है?
महादेव की ही पहाड़ियों पर क्या है? पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जो एक तुम्हारा पर्यटन स्थल है, क्या है? देखो पर्यटन स्थल है, हिल स्टेशन है, और सुनो जैव संरक्षित क्षेत्र है। कैसा है? जैव संरक्षित क्षेत्र है ना? मतलब जैव संरक्षित क्षेत्र का मतलब बहुत ज्यादा वनस्पतियों के चक्कर में वो सरकार अपने अंडर में ले लेती है, समझ रहे हो? तो जैव संरक्षित क्षेत्र है ये। और सुनो केंद्रीय भारतीय, भारत का जब केंद्रीय करो, केंद्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र, मेघ अनुसंधान केंद्र, जो बादलों का पता लगाना या उनका प्रकार जानना, उसका अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? पंचमढ़ी में। समझ में आ रही है? हाँ, तो इतनी बात समझ लो पहले। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बताओ? धूपगढ़ में। कहाँ है? और यहीं पर ये जो है ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? यहाँ खनिज बहुत उत्पादन होते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर बॉक्साइट का खनन होता है। किसका होता है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, बॉक्साइट खनन। बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? अब बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। किसका है? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। बात समझ में आई? तो चलो आगे लिखो। यहाँ लिखा ये पर्वत नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है। ये एक बृहस्पति पर्वत है, 3 राज्यों में फैला है, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। लिखो लिखो गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां, गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां कहते हैं। तथा मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियां कहते हैं। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियां कहते हैं। जबकि मैकाल पर्वत की पहाड़ियां, जबकि मैकाल पर्वत की पहाड़ियां मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैली है। मैकाल पर्वत की पहाड़ियां मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में फैली। लिया? आगे लिखो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। ब्रेक में 1350 मीटर ऊंचाई लिखना ना। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। अरे तुम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, लेकिन वो 3 राज्यों में फैली हुई है। तो पूछना तो पड़ेगा कि तीनों राज्यों में कौन से राज्य में सबसे ऊंची चोटी है? तो किसमें बताओगे? मध्य प्रदेश। हाँ, जो मध्य प्रदेश के महादेव की पहाड़ियों पर स्थित है। कौन सी? धूपगढ़। आगे लिखो महादेव की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी है। महादेव की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है ना। महादेव की पहाड़ियों में ही पंचमढ़ी है।
जो मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है, जो मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। पर्यटन स्थल को इंग्लिश में जल संरक्षण, वो क्या नाम, हिल स्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ। लिख लिया? क्या लिखा? जो पंचमढ़ी है वो एक मतलब पर्यटन स्थल है ना, तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है, तथा जैव संरक्षित क्षेत्र है। जैव संरक्षित क्षेत्र है। आगे लिखो, आगे लिखो। भारत का केंद्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र, भारत का केंद्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र पंचमढ़ी में ही स्थित है। पंचमढ़ी में ही स्थित है। भारत का केंद्रीय मेघ अनुसंधान केंद्र, बादलों का अनुसंधान केंद्र पंचमढ़ी में स्थित है। आगे लिखो, देखो देखो। महादेव की पहाड़ियां बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। महादेव की पहाड़ियां बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। आगे लिखो, किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट का खनन, बॉक्साइट का खनन। यहाँ पर बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट खनन के लिए प्रसिद्ध है। आगे लिखो। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नोट लिखो, एक लास्ट लाइन लिखो, लास्ट लाइन लिखो। लास्ट लाइन लिखो, लिखो। सतपुड़ा पर्वत का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या। हाँ, आगे लिखो। मध्य प्रदेश में, ये तो पता ही लग गया कैसा पर्वत है, लिख लोगे। ये है एक घनसोथ या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीनों पहाड़ियां हो गई है, नहीं है? अगर पूछे कि सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो कौन सी बहती है? सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है? अब दोनों कहाँ गिरती हैं? अरे यार, अरब सागर में। कहाँ? क्या खंबात की खाड़ी कहते हैं? तो ये शुरुआत से मैं देख रहा हूँ, दिमाग काम लेते नहीं। अब बोलने की सबसे ज्यादा जल्दी रहती है। चलो, तो मैंने तुम्हें, अब देखो बाकी जो पठार है वो तो मैंने प्रायद्वीपीय भारत तुम्हें पढ़ा दिया। पठार तो मैं इकट्ठे दिन स्टैटिक जीके का टॉपिक होगा। बातें ना करना, बातें क्लास से बाहर कर दूंगा तुरंत, समझ रहे हो? हाँ, क्लास में बदतमीजी करोगे तब बर्दाश्त नहीं, कतई हरगिज। मैंने तुमसे कहा नहीं था, प्यार से पेश आओगे तो प्यार से आओगे, बदतमीजी से आओगे तो ज्यादा बदतमीज हो जाता हूँ। हाँ, अब बात बड़े ध्यान समझना। तो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, मैंने तुम्हें ये पढ़ा दिया सभी।
जो मैंने तुम्हें पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया। अब मैं तुम्हें ध्यान होगा, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ा चुका, मैं जो तुम्हें पर्वतीय भाग पढ़ा चुका, पर्वतीय भाग पढ़ा चुका, मैं जो तुम्हें मैदानी भाग पढ़ा चुका है ना। अब जे मैं तुम्हें क्या पढ़ा चुका, पठारी भाग के बारे में सब। पठार में तुम्हें इकट्ठे अलग से पढ़ा दिया, अभी पढ़ाऊंगा कुछ दिन बाद जे जरा हो जाए। आज मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा ये वाला तटीय मैदान। क्या करोगे, भारत का तटीय भाग, भारत का डाल दो भारत का तटीय भाग। तो आपको बताऊं मैं एक बात, भारत का जो तटीय भाग है, भारत का जो तटीय भाग है वो तटीय भाग दो भागों में बांटा गया है भाई। एक भाग है पश्चिमी घाट, एक भाग क्या, एक तरफ क्या कहलाता है पश्चिमी घाट, और एक भाग तुम्हारा क्या है पूर्वी घाट। आगे समझ में बताओ, पूर्वी घाट है ना। तटीय राज्य तुम्हारे मैंने तुम्हें पढ़ाए थे, कितने राज्य होते हैं 9। कितने राज्य होते हैं 9। मैंने एक तुम्हें ट्रिक भी लिखवाई थी, तटीय राज्यों में एक ट्रिक भी लिखवाई थी मैंने, केवल वही तो बनाई थी। सुनो, मैं कहा था GMG, और एक चैन का नाम होता है, जिप का नाम होता है KKT, GMG KKT। तो देखो इसका क्या मतलब हो गया गुजरात, इसका क्या हो गया महाराष्ट्र, इसका क्या हो गया गोवा, इसका क्या हो गया कर्नाटक, क्या हो गया कर्नाटक, ये क्या हो गया केरल, ये क्या हो गया तमिलनाडु। समझ रहे हो। और ये सभी तुम्हारे देखो गुजरात, और ये तुम्हारा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। समझ रहे हो। तो पश्चिमी घाट के तुम्हारे ये कितने राज्य हो गए, पश्चिमी घाट में कितने राज्य हो गए, और टोटल कितने हैं 9 है ना। ठीक, इधर आओ, ऊपर से आओ। ये वाला तुम्हारा क्या है पश्चिम बंगाल, क्या है पश्चिम बंगाल। इधर ये क्या है, अरे इधर ये क्या है उड़ीसा, क्या है, और इधर ये तुम्हारा क्या है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पूर्वी घाट में तुम्हारे 3 नाम हो गए, इनकी कोई ट्रिक नहीं, ऊपर से लाओ, कहो पश्चिम बंगाल, है ना पश्चिम बंगाल, और इधर लिखोगे क्या उड़ीसा, और इधर लिखोगे क्या है आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, है जरूर 6 और 3 कितने राज्य हो गए 9 भाई, तटीय राज्य 9 हुए तो हैं, ये इधर 3 हो गए। लेकिन पश्चिमी घाट के अंतर्गत 6 राज्य आते हैं, और पूर्वी घाट के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं 3 राज्य आते हैं। टोटल मिलाकर कितने राज्य हैं तटीय राज्यों में 6 राज्यों में, वही तटीय भाग है। अब तटीय मैदान में तुम्हें पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो बात। तो तटीय मैदान में पढ़ाऊंगा, एक चीज और है समझने वाली बात है, पश्चिमी घाट ज्यादा विकसित है, किससे पूर्वी घाट से, जबकि पश्चिमी घाट पतला कम है, चौड़ा अधिक कौन है, दोनों में उल्टा है ना, विकसित अधिक ये जबकि चौड़ा अधिक ये। तुम देखो ना अंदर, इधर बोलो गुजरात अमीर है या पश्चिम बंगाल अमीर है, महाराष्ट्र अमीर है या उड़ीसा अमीर है। आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताओ कि पश्चिमी घाट पतला है, पूर्वी घाट चौड़ा है, खेती की दृष्टि से भी अच्छा है, फिर भी मतलब पूर्वी घाट इतना पिछड़ेपन होने का क्या कारण है पश्चिमी घाट से। क्योंकि सबसे पहले जो बंदरगाह है वो किधर के विकसित हुए, चाहे कांडला ले लो है नहीं है, चाहे उसके बाद तुम वो कोच्चि ले लो है नहीं है, तो ये सब किधर के बंदरगाह हैं पूर्वी घाट का। तो पारादीप है उड़ीसा का, समझ रहे हो, समझ। हाँ तो अब इसमें लिखो बात लिखो, भारत का तटीय भाग में लिखो तटीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है ना। पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट, दो राज्यों में बांटा गया, दो भागों में। आगे देखो पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक, गुजरात से तमिलनाडु तक 6 राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में फैला है। 3 भागों, 2 भागों में तटीय भाग को 2 भागों में बांटा गया। किसमें? पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक कितने राज्यों में फैला है? 6 राज्यों में। तुम्हें पता है ये 6 राज्य कौन से हैं, है ना? आपने लिख लेना कहीं पर। जबकि पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से कहां तक फैलाऊं बताओ? अरे यार कैसे आंध्र प्रदेश तक फैलाऊं? इसको भी तमिलनाडु तक फैलाऊंगा। पता कैसे? क्योंकि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं तमिलनाडु में। समझ रहे हो बात? हाँ। तो जबकि पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक 3 राज्यों में फैला है। 3 राज्यों में फैला है। आगे लिखोगे पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक विकसित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से अधिक विकसित है। जबकि पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट अधिक चौड़ा है। चौड़ा कौन है अधिक? लेकिन विकसित कौन है अधिक? पश्चिमी घाट। 3 6 राज्य इधर लिखे हैं, है ना? और इधर क्या लिखे हैं? 3 राज्य। आगे लिखो, नोट करके लिखो। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आपस में नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। इसीलिए चाहे इसको विस्तार करवाओ, उसका विस्तार करवाओ, दोनों का विस्तार ले जाना कहाँ तक है? तमिलनाडु तक। बताओ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? हाँ। तो ये पश्चिमी घाट तुम्हारा हो गया। तो पश्चिमी घाट का आज मैंने तुम्हें बहुत शुरुआत करवा दी है, और कल मैं तुम्हें पश्चिमी घाट अलग से पढ़ाऊंगा और पूर्वी घाट अलग से पढ़ाऊंगा। कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं पूर्वी घाट में, कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं पश्चिमी घाट में। बात समझ में आई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है?